हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आपने अपनी पढ़ाई की? यस, सबने अपनी पढ़ाई कर ली है, अच्छे से की है। आजकल आप डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। आज अभी आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं? भाषा, मेरा परिचय और वर्णमाला। आज का हमारा विषय है मात्राएं। चलो बच्चों, आज हम हिंदी की मात्राएं पढ़ते हैं। आपको क्या पता है? मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजन की नहीं। हम व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं। जब हम स्वर की आवाज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई न कोई चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। इन चिन्हों को आपको पता क्या कहते हैं? इन चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं। सब बच्चों को पता है ना? कितने स्वर होते हैं? 11। कितने स्वर होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। हम इन स्वरों को व्यंजन पर लगाकर शब्द बना सकते हैं। कैसे? पहली हमारी मात्रा है ए की मात्रा। कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। ओ, ए की तो कोई मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती बच्चों? क्योंकि जब हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं, जैसे क, ख, तो उसके अंत में आ की आवाज सुनाई देती है, इसलिए आ की कोई मात्रा नहीं होती। आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहला शब्द हमें क्या दिखाई दे रहा है? कलम। कलम में कोई ए की मात्रा है? नहीं। दूसरा शब्द क्या है? कमल। कमल में कोई ए की मात्रा है? नहीं। बच्चों, दूसरी मात्रा होती है आ की। कौन सी मात्रा होती है? आ की। आ की मात्रा का चिन्ह कैसा होता है? ध्यान से देखो। आ की मात्रा का चिन्ह। आ की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे लगाई जाती है और यह किसी भी अक्षर की आवाज को लंबा कर देती है। अब हम आ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? कागज। कागज में क के ऊपर आ की मात्रा लगी है। तो दूसरा शब्द बच्चों क्या है? गा। गा। गा से गाय। गाय में भी क्या है बच्चों? ग के ऊपर आ की मात्रा लगी है। बच्चों, अगली मात्रा है छोटी ई की। छोटी ई की मात्रा अक्षर के पहले लगाई जाती है और वह इस प्रकार है। यह किसी भी अक्षर की आवाज को छोटा कर देती है। इसे इस प्रकार से बोला जाता है कि इससे बनने वाले शब्द हैं
किला, गिटार, सितार। गिटार और सितार में ग और सा के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगी है। बच्चों, अगली मात्रा है बड़ी ई की। कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। इसका चिन्ह इस प्रकार है। यह अक्षर के पीछे लगाई जाती है और यह अक्षर की आवाज को बड़ा कर देती है। इसे इस प्रकार बोला जाता है कि इससे बनने वाले शब्द हैं मछली, परी। हमारी अगली मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। यह अक्षर के नीचे लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? अक्षर के नीचे लगाई जाती है। यह किसी अक्षर की आवाज को छोटा कर देती है। जैसे कु। इसे इस प्रकार से बोला जाता है कु। इससे बनने वाले शब्द हैं पुल, सुबह, बच्चों, अगली मात्रा है बड़ा ऊ। यह इस प्रकार से लिखा जाता है। ध्यान से देखो, यह भी अक्षर के नीचे लिखा जाता है। यह लगाने से अक्षर की आवाज लंबी हो जाती है। इसे इस प्रकार से बोला जाता है कू। बड़े ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द फूल, भालू, भालू। अगली मात्रा है बच्चों, अगली मात्रा है री। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। यह भी अक्षर के नीचे लगती है। इसे इस प्रकार से बोला जाता है क्री, री। इससे बनने वाला शब्द है कृषक, कृषक। बच्चों, अगली मात्रा है ए की। कौन सी मात्रा है? ए की। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। यह अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। इसका उच्चारण इस प्रकार से है कि इससे बनने वाला शब्द केला, सेब, शेर, रेलगाड़ी आदि है। हमारी अगली मात्रा है बच्चों आई। कौन सी मात्रा है? आई। इसका चिन्ह इस प्रकार से है। यह भी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। इसका उच्चारण इस प्रकार से है आई। इससे बनने वाला शब्द बैल, मैना। हमारी अगली मात्रा है ओ। यह इस प्रकार से लिखी जाती है। यह भी अक्षर के पीछे लगाई जाती है। इसको
इस प्रकार से बोला जाता है। ओ, इससे बनने वाला शब्द है तोता। खरगोश, मोर। अगली मात्रा है ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। इसका चिन्ह इस प्रकार है। यह भी अक्षर के पीछे लगाई जाती है। इसे इस प्रकार से बोला जाता है। ओ। इससे बनने वाले शब्द हैं कोआ, नौका। कोआ, नौका। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? मात्रा और उनसे बनने वाले शब्द। तो आज अभी हम एक व्यंजन पर सभी मात्राएं लगाकर नए शब्द बनाएंगे। जैसे कलम, काजल, किनारा, कीड़ा, कुल्हाड़ी, कूड़ा, कृषक, केला, कैंची, कोयल, कौरव। तो देखा बच्चों आपने, हम यदि व्यंजन पर मात्राएं लगाते हैं तो हमारे शब्द बन जाते हैं। अब हम 12 खड़ी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 12 खड़ी। 12 खड़ी में भी हम व्यंजन के ऊपर स्वर की मात्राएं लगाते हैं। जैसे कै, का, कि, कु, कू, के, कई, को, कऊ, कं, कह। इसी प्रकार से हम सभी व्यंजनों पर स्वर की मात्राएं लगाकर 12 कड़ी लिखते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? स्वर, स्वर की मात्राएं, स्वर, उनसे बनने वाले शब्द और 12 खड़ी। सब बच्चों को समझ आया ना? अब सभी बच्चे इसे लिखकर अभ्यास करेंगे और याद करेंगे। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।